कहाँ तक हो गया था? लॉजिकल ऑपरेटर चल रहा था, हाँ? करवा दिया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने एंड और नॉट सबके बारे में बता दिया था। चलो आगे नोट करो। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका, कौन सा था? मेंबरशिप ऑपरेटर। नोट करो। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मेंबरशिप ऑपरेटर आपका पाइथन में नया है, जो सी सी प्लस प्लस में नहीं होता। तो इट इज अ स्पेशल ऑपरेटर इन पाइथन। इट इज यूज विथ कलेक्शंस। दैट इज मोर देन वन वैल्यूज। तो आपका ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करता है, मल्टीपल वैल्यूज पे काम करता है। ठीक है, कलेक्शंस पे काम करेगा। और इसका भी जो आउटपुट है वो आपका ट्रू फॉल्स में आएगा। तो इट also returns output as a true or false। तो मेंबरशिप ऑपरेटर जब आप यूज करोगे तो इसका भी जो आउटपुट है वो आपका ट्रू और फॉल्स में आएगा। जैसे हमने कल कंपैरिजन और लॉजिकल देखा था, तो उसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में आ रहा था, है ना? तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा? ट्रू फॉल्स में। लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करेगा, मल्टीपल वैल्यू पे काम करेगा। और इसमें दो ऑपरेटर आपको मिलेंगे, एक इन होता है और एक नॉट इन होता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में आपको दो ही ऑपरेटर मिलेंगे, एक इन और एक नॉट इन। ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर आपका नया है, जो सी सी प्लस प्लस में नहीं होता है। इतना नोट कर लिया सबने? एग्जाम्पल देखें। तो मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना होगा। अभी तक हम ए में 10 स्टोर करते थे, सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे थे। अब आपको एक चीज याद रखना होगा कि पाइथन में अगर आपको एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू अगर स्टोर करना है, तो आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना होगा। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू दे दिया। और पाइथन में किसी भी वेरिएबल में अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोर देन वन वैल्यू दे देते हो, तो उसका आप जब डेटा टाइप आप पता करोगे तो वो लिस्ट बताएगा। क्या बताएगा? लिस्ट। तो आगे हमें लिस्ट को डिटेल में पढ़ना है। इतना समझ में आ गया? नोट कर लो। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि पाइथन में अगर आपको एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, जिसको हम पाइथन में लिस्ट बोलते हैं।
इसी काम को करने के लिए सी और सी प्लस प्लस में हम एरे बनाते थे, है ना। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? अब यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर काम कैसे करेगा, ध्यान से समझना। इतना नोट कर लिया? अब मेरे को इस पूरी लिस्ट में चेक करना है कि 60 वैल्यू है या नहीं है। तो 60 इन ए करूंगा तो अब क्या बताएगा? फॉल्स बताएगा, क्योंकि इस पूरी लिस्ट में अब ये वन बाय वन कंपेयर करेगा। पहले 10 से कंपेयर करेगा कि मैच किया या नहीं किया, फिर 20 से मैच करेगा, फिर 30 से मैच करेगा। तो वन बाय वन वैल्यू से वो मैच करता जाएगा, और वन बाय वन आगे वो मैच करता जाएगा, और लास्ट तक अगर उसको नहीं मिला तो क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। और बीच में अगर उसको वो वैल्यू मिल गई तो क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। तो फॉल्स आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूं 40 इन ए, अब तो आपका ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली ये भी ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। आ गई बात समझ में? अगर मैंने दे दिया 70 नॉट इन ए, अब क्या दे देगा? ट्रू दे देगा, 70 नहीं है ना। तो समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर मोस्टली जब भी काम करेगा मोर देन वन वैल्यू पे, सिंगल वैल्यू पे ये काम नहीं करेगा। क्लियर है सबको? तो इसका भी आउटपुट आपका ट्रू और फॉल्स में शो करेगा। नोट डाउन कर लो। तो इन और नॉट इन समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? कोई डाउट? अब इसको हम स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। इतना हो गया सबका? तो अब मान लो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया, एक मैंने str1 वेरिएबल में मैंने वेलकम स्टोर कर लिया। ठीक है। अब मेरे को चेक करना है कि इसमें कम है या नहीं है। तो कम तो है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा। बात समझ में आ रही बात? अब मैंने यहाँ पे दे दिया वेल। अब बताओ ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है, यहाँ पे डब्लू मैंने स्मॉल में दे दिया, जबकि ऊपर डब्लू क्या है? कैपिटल में। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा। तो आपका डब्लू अगर ये कैपिटल है तो यहाँ पे भी डब्लू क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। समझ गए? तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज पे भी आप काम कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आप इन और नॉट इन को आप यूज कर सकते हो। नोट कर लो। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? तो इस तरह से आप इन और नॉट इन को मल्टीपल वैल्यूज के साथ आप यूज कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? तो इन और नॉट इन समझ में आ गया कैसे काम करता है? तो इन और नॉट इन की यूज करने के लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करता। नोट कर लिया सबने? चलो अब नेक्स्ट ऑपरेटर लिखो। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका
आइडेंटिटी ऑपरेटर। और मैंने कल बताया था कि आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आपका एक स्पेशल ऑपरेटर है जो सी सी प्लस प्लस में नहीं होता। तो इट इज ऑल्सो अ स्पेशल ऑपरेटर इन पाइथन। इट वर्क्स ऑन, या लिख लो, इट इज यूज फॉर टू चेक आइडेंटिटी ऑफ एनी वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए आप आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करोगे, और इट वर्क्स ऑन सिंगल वैल्यू एज वेल एज मल्टीपल वैल्यू। तो आपका ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो सिंगल वैल्यू पे भी काम करता है और मल्टीपल वैल्यू पे भी काम करता है। इट्स ऑल्सो रिटर्न्स आउटपुट एज ए ट्रू आर फॉल्स। तो इसका भी आपका जो आउटपुट है वो आपको ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। तो इसमें भी इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। और इसमें दो ऑपरेटर आपको मिलेंगे, एक इज होता है और एक इज नॉट होता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आपको मिलेंगे, एक इज और एक इज नॉट। सबको आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो इज और इज नॉट मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो अब एग्जाम्पल देखें कैसे काम करता है। तो ये ऑपरेटर भी पाइथन में नया इंट्रोड्यूस किया गया जो सी सी प्लस प्लस में नहीं होता है। तो आगे जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, तो इन सब ऑपरेटर्स की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो एग्जाम्पल देखो। मैंने ए की वैल्यू 10 दे दी और बी की वैल्यू 20 दे दी। ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज बी। तो अब देख के बताओ आउटपुट में क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ए जो है बी के बराबर तो नहीं है। तो आइडेंटिटी चेक करके बता रहा है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है। और अगर मैंने लिख दिया ए इज नॉट बी, तब क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो इसका भी आउटपुट ट्रू फॉल्स में आ रहा है। नोट कर लो। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट? तो इसको हम सिंगल वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और इसमें मैंने दे दिया हेलो, और एक दूसरा स्ट्रिंग बनाया, इसमें भी मैंने दे दिया हेलो। अब अगर मैं str1 इज str2 करता हूँ तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। गेट बंद करो। तो फॉल्स आएगा,
क्योंकि यहाँ पे एच आपका कैपिटल है और यहाँ पे एच हमने क्या ले लिया, स्मॉल ले लिया। तो इसका मतलब ये सिंगल वैल्यू पे भी काम कर रहा है और मल्टीपल वैल्यू पे भी काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? नोट कर लो। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर सबको समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? कोई डाउट? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर को आप सिंगल वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हो और मल्टीपल वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन में जो जो कनेक्ट है अपने नाम के साथ आईडी मेंशन कर दो। ड्यूकेट की आईडी। विदाउट आईडी अलाउड नहीं है। जो जो ऑनलाइन कनेक्ट है नाम के साथ आईडी मेंशन कर दो, जिन्होंने आईडी मेंशन नहीं किया है। आईडी मेंशन करके फिर से आप लोग लॉग इन करो। इतना समझ में आ गया? अब यहीं पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फैन किसने तेज कर दिया? रिकॉर्डिंग में फिर आवाज नहीं जाएगी आपकी। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। अभी जो जो मैंने आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज किया है, ये काम तो हम कंपैरिजन से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए इज बी लिखा है, अगर यहीं पे मैं ए डबल इक्वल टू अगर बी लिखूं, तो ये भी काम वही कर रहा है जो इज वाला कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी करूं, तो ये भी काम वही कर रहा है जो इज नॉट कर रहा है। आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा? तो क्वेश्चन ये है कि फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर की जरूरत क्या थी, जब हमारा सारा काम आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कर रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर की तो जरूरत थी नहीं। आ रही बात समझ में? सेम काम कर रहा है। और कंपैरिजन भी सिंगल पे भी काम करता है और मल्टीपल पे भी काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ यूज करूँ डबल इक्वल, तो देखो, तो जो काम आपका ये ईच कर रहा है वही काम ये कर रहा है। कोई डिफरेंस आपको दिखा? तो ऊपर जो जो मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया है, वही सारा काम हम कंपैरिजन ऑपरेटर से कर पा रहे हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पज क्या था। क्या चीज ऐसा है जो हम आइडेंटिटी ऑपरेटर से तो कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर से पॉसिबल नहीं है। कुछ तो डिफरेंस होगा। बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? अभी जो मैंने एग्जांपल बताया है, इसके लिए आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करो या आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करो, दोनों बिल्कुल एक जैसा काम कर रहा है। कोई भी डिफरेंस आपको दिख रहा है? तो अब मेरे को एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि उस एग्जाम्पल को जब मैं रन करूं, तो वहां पे अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करूं, तो आपको आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। वहां पे आपको क्या यूज करना होगा? आइडेंटिटी। ठीक है? इतना समझ में आ गया? अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है? तो अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, उससे आप प्रूफ कर सकते हो
कि हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कब यूज करेंगे। ठीक है। और फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कंपैरिजन में और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो इंटरव्यू में आपसे रिटन टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। काम दोनों का सेम है, लेकिन छोटा सा मेजर डिफरेंस। ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल से आप डिफरेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने ए की वैल्यू ले ली 9। इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? इंटीजर। हाँ। और बी में मैंने 9.0 ले लिया, इसका टाइप फ्लोट बताएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल इक्वल टू बी करता हूँ तो ये ट्रू आएगा, जो कि गलत है। अगर मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो आप 9 लिखो या 9.0 लिखो, बात तो एक ही है। लेकिन डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर देखें तब तो गलत है। एक आपका इंटीजर है और एक फ्लोट है। तो जहां पे भी अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट मिल गई कि आपको वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करना है और दोनों अगर इक्वल हो तब तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो वहां पे आइडेंटिटी। कंपैरिजन ऑपरेटर केवल वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। अब यहीं पे अगर मैंने आइडेंटिटी यूज कर लिया तो फॉल्स आ गया। आ गई बात समझ में? तो ये डिफरेंस नोट कर लेना। आइडेंटिटी ऑपरेटर वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है, जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर केवल वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। इसी वजह से यहाँ पे क्या आया? ट्रू आया। अगर कंपैरिजन ऑपरेटर डेटा टाइप को भी चेक कर रहा होता तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए था। तो फिर आप आइडेंटिटी यूज ही क्यों करोगे? यहाँ मैं लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू रख के देखो। क्या रखा? आप बताओ, क्या कहना चाह रहे हो, बताओ। ठीक है। ठीक है। क्या रख दूं? ये कह रहे हो ना? है? यही ना? एक्चुअली में यहाँ पे वैल्यू भी सेम, डेटा टाइप भी सेम, प्लस एड्रेस भी सेम। यहाँ मेमोरी एड्रेस की भी बात हो रही है। अब जब आपने ए और बी जब बनाया तो दोनों का एड्रेस अलग अलग स्टोर हो रहा है, इस वजह से फॉल्स बता रहा है। वैल्यू तो सेम है, लेकिन दोनों का एड्रेस क्या है? अलग अलग है। आ गई बात समझ? तो हर चीज चेक करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, वैल्यू भी, एड्रेस भी, है ना? तो एड्रेस अगर अलग अलग होगा तो फॉल्स बताए। समझ गए? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर सबको क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? तो ऐसे अगर आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन और आइडेंटिटी, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना हो। समझ गए? तो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर एड्रेस को चेक नहीं करता, केवल वैल्यू को चेक करता है। अगर वैल्यू सेम मिल गया तब तो ट्रू बताएगा। जबकि आइडेंटिटी ऑपरेटर वैल्यू को भी चेक करेगा, डेटा टाइप को भी चेक करेगा और एड्रेस को भी चेक करेगा। और तीनों सेम होगा तभी ट्रू आएगा। आ गई बात समझ में? तो ये चीज नोट कर लेना। इसी इसी काम के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया, अदरवाइज आइडेंटिटी की तो हमें कोई जरूरत थी नहीं। सारा काम आपका कंपैरिजन कर ही रहा था। ठीक है। इसी काम को करने के लिए अनदर लैंग्वेज में ट्रिपल इक्वल होता है।
आई बात समझ में? इसी काम को करने के लिए अनदर लैंग्वेज में ट्रिपल इक्वल होता है। पाइथन में ट्रिपल इक्वल टू नहीं होता। वहां पे हम क्या यूज करेंगे? आइडेंटिटी। समझ में आ गई बात? कोई डाउट अभी तक? तो मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर सबको समझ में आ गया? चलो आगे देखें। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है। नेक्स्ट कौन सा था? वॉलस 7 है, 8 है? तो इसका मतलब ये वाला 6 था ना? चार ऑपरेटर हम पहले पढ़ चुके हैं ना। अरिथमेटिकल, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, चार बता दिया था ना। हाँ जी, बताइए क्या डाउट है? सर वो था, इसके बाद मेंबरशिप था, वॉलस ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि फिफ्थ था। क्या हुआ? मेंबरशिप ऑपरेटर था, मेंबरशिप ऑपरेटर उसके बता बाद। दिया, मेंबरशिप बता दिया, आइडेंटिटी बता दिया। अब वॉलस बताने जा रहा हूँ। कंफ्यूजन कहाँ पे है? चलो इसके बारे में लिखो। इट इज ऑल्सो अ स्पेशल ऑपरेटर। तो ये भी आपका स्पेशल ऑपरेटर है पाइथन में, जो सी सी प्लस प्लस पे नहीं होता। ठीक है। और मैंने कल बताया था कि ये वॉलस ऑपरेटर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 3.8 वर्जन से। यानी कि 3.1 में ये ऑपरेटर नहीं था। तो 3.8 वर्जन से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि पाइथन के 1 और 2 वाले वर्जन में ये ऑपरेटर नहीं था। ठीक है। और वॉलस ऑपरेटर का काम क्या होता है? कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। जो काम हम मल्टीपल लाइन में करेंगे, उस कोड को हम इसका यूज करके एक लाइन में कर सकते हैं। और वॉलस ऑपरेटर होता क्या है? कोलन, इक्वल। कोलन और इक्वल को हम क्या बोलेंगे? वॉलरस ऑपरेटर। समझ गए? तो वॉलरस ऑपरेटर में आपको एक ही ऑपरेटर मिलेगा, कोलन और इक्वल। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इसका नाम वॉलरस ऑपरेटर क्यों रखा गया। तो आपने वॉलरस एनिमल देखा है? टीवी में देखा होगा। तो इसी वॉलरस एनिमल के नाम पे इस ऑपरेटर का नाम वॉलरस रख दिया गया। ये एनिमल देखा होगा टीवी में। पहली बार देखा है? डिस्कवरी चैनल नहीं देखते? तो इस एनिमल को देखोगे तो इसका जो आई है और जो टीथ है, आई क्या हो गया? कोलन। और टीथ जो हो गया वो इक्वल। तो इस आई और टीथ के शेप के बेस पे इसका नाम क्या रख दिया? वॉलरस ऑपरेटर। समझ गए? तो वॉलरस ऑपरेटर के बारे में नोट कर लो। अगर पूछा जाता है तो यही आपको बताना है, ये लाइन। इसका नाम वॉलरस ऑपरेटर क्यों रखा गया? ठीक है। तो एक बार वॉलरस ऑपरेटर के बारे में ये नोट कर लो सारे पॉइंट्स।
तो आगे जब हम असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स करेंगे तो इन ऑपरेटर्स को यूज सबसे ज्यादा करेंगे, और ये कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। हाँ, हो गया यहाँ तक। हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखो काम कैसे करता है। नोट कर लिया ना सबने? मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया, और इसमें मान लो मैंने 20.5 स्टोर कर लिया, और इसकी वैल्यू को मेरे को डिस्प्ले करना है। तो प्रिंट के अंदर हम ए दे देंगे। आ रहा है? अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इस 2 लाइन के कोड को मैं एक ही लाइन में करूँ। तो अगर आप प्रिंट के अंदर सीधे आप ऐसे अगर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो प्रिंट के अंदर डायरेक्ट आप वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, पहले आपको वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना होगा, तब वो डिस्प्ले करेगा। और मैं चाहता हूँ कि दोनों काम एक लाइन में हो जाए। तो अब इस काम को करने के लिए अगर मैं वॉलरस ऑपरेटर यूज कर लूँ, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो 2 लाइन वाला कोड एक लाइन में हो गया। लिख लो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वॉलरस ऑपरेटर यूज करना होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर यहाँ पे वॉलरस ऑपरेटर अगर नहीं होता, तो आप प्रिंट के अंदर आप वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। समझ गए? तो इस वॉलरस ऑपरेटर का जो रियल यूज है, आगे जब हम कुछ असाइनमेंट्स करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे।
इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? हाँ, इतना हो गया, आगे देखें। तो वन बाय वन सारे ऑपरेटर सबको क्लियर हो रहे हैं। अब आपका लास्ट ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, है ना? सारे ऑपरेटर हो गए ना? तो अब नेक्स्ट लिखो, लास्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बारे में लिख लो, इट इज ऑल्सो स्पेशल ऑपरेटर। इट इज यूज फॉर टू शिफ्टिंग ऑफ बिट लेवल्स। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, नोट करो। इसको हम बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं बिट वाइज नॉट ऑपरेटर। इस साइन को क्या बोलते हैं? और इस साइन को सब लिखवाया था मैंने, एम्परसैंड पाइप। इस साइन को क्या बोलते हैं? कैरेट साइन। तो इसको हम बोलेंगे बिटवाइज एक जो और ऑपरेटर। एक जो और का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव और। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? टिल्ड साइन। सारा लिखवाया था मैंने आप लोगों को, तो सबका नाम आपको याद रखना है। और ही तो लिखा, अच्छा गलत लिख दिया। और के लिए यूज होगा। तो बिटवाइज एंड के लिए एम्परसैंड, पाइप साइन आपका बिटवाइज और ऑपरेटर होगा, और कैरेट साइन आपका बिटवाइज एक जो और होगा, और टिल्ड साइन आपका बिटवाइज नॉट होगा। और ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इतना नोट डाउन कर लिया सबने? अब बिटवाइज ऑपरेटर का जो रियल यूज है, पाइथन में आपको कहीं पे भी इसका यूज मिलेगा नहीं। इसका रियल यूज आपको मशीन लर्निंग में मिलेगा। जिसका जिसका मशीन लर्निंग है, वहां पे इसका यूज समझ में आएगा। ठीक है।
और बिट वाइज ऑपरेटर को समझने के लिए आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तब तो आप बिट वाइज ऑपरेटर का वर्किंग समझ पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोगों ने लॉजिक गेट पढ़ा है, बहुत सारे लॉजिक गेट होते थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। तो एक तो आपको लॉजिक गेट का नॉलेज होना चाहिए, और एक नंबर सिस्टम का। कंप्यूटर में बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपको नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट के बारे में पता है, तब तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर 0 और 1 पे काम करता है, बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, जिसको सिस्टम समझता है। इतना तो पता है, सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज। सिस्टम ABCD 0 1 1 2 3 ये नहीं समझता। आई बात समझ में? तो अब आपको समझना है कि बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो बस इंटरव्यू पर्पज से मैं इसको बता रहा हूँ। पूरे होल पाइथन में इसका यूज कहीं नहीं आएगा, इसका यूज मशीन लर्निंग में मिलेगा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? तो अगर जिसने जिसने लॉजिक गेट पढ़ा होगा, कुछ ऐसे सर्किट्स बनाए होंगे, और यही लॉजिक लॉजिक गेट्स अलग अलग मदरबोर्ड में जो बनता है उसमें सर्किट्स यूज होते हैं। तो जिसने जिसने लॉजिक गेट पढ़ा होगा, कुछ ऐसे डायग्राम बनाया होगा। आ रही बात समझ में? तो जिसने जिसने नहीं पढ़ा है, ध्यान से उसको समझना। तो जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं, हर लॉजिक गेट का अलग अलग एक ट्रूथ टेबल होता है, और वो ट्रूथ टेबल आपको याद रखना होगा। और उसी ट्रूथ टेबल की बेस पे आपका ये बिट वाइज ऑपरेटर काम करता है। आगे बात समझ में? तो पहले बिट वाइज ऑपरेटर को समझने से पहले हमें लॉजिक गेट समझना होगा। तो अब लिखो लॉजिक एंड गेट। तो लॉजिक एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है, ये ट्रूथ टेबल आपको याद रखना होगा। और इसी लॉजिक एंड गेट के ट्रूथ टेबल पे आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करता है। तो एक्स और वाई दो आपके अलग अलग इनपुट होंगे, और इस इनपुट के बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। तो लॉजिक एंड गेट में क्या होता है कि अगर आपका एक्स जो इनपुट है वो फॉल्स है, 0 का मतलब क्या? फॉल्स। एक्स आपका इनपुट फॉल्स है और वाई भी फॉल्स है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स है। कल मैंने एंड के बारे में बताया था। एंड में जब तक सारे कंडीशन ट्रू नहीं होंगे, आंसर ट्रू नहीं होगा। अगर आपका एक्स जो है ट्रू है और वाई आपका फॉल्स है, तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। आ गई बात समझ में? अगर आपका एक्स फॉल्स है और वाई ट्रू है, तो भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब लॉजिक एंड गेट में जब तक दोनों इनपुट ट्रू नहीं होगा, तब तक आपका आउटपुट ट्रू नहीं होगा। लिख लो। तो यही लॉजिक एंड गेट का आपको ट्रूथ टेबल आपको याद रखना होगा, और इसी लॉजिक एंड गेट के ट्रूथ टेबल के बेस पे आपका बिट वाइज एंड ऑपरेटर काम करेगा। समझ में आ गई बात? नोट कर लो। तो ये सब आपको याद रखना होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड होता है। समझ गए? सेम अब ऐसे ही मेरे को अब और का और का देखना होगा। इतना नोट कर लिया सबने? अब और गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होगा, तब तक आंसर फॉल्स नहीं होगा।
तो एंड और गेट का ट्रूथ टेबल क्लियर बना लो। तो जब तक आपको इन लॉजिक गेट्स का ट्रूथ टेबल याद नहीं होगा, तब तक बिट वाइज ऑपरेटर को आप समझ नहीं सकते। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब हमें एक जो और गेट के बारे में देखना है। तो एक जो और गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है, इसमें क्या होता है, जब दोनों ट्रू होता है तो वो फॉल्स हो जाता है। जब दोनों इनपुट ट्रू होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक भी अगर ट्रू है तब तो ट्रू ही रहेगा, अगर दोनों ट्रू अगर हो गया तो फॉल्स हो जाता है। समझ गए? लिख लो। तो ये सारे ट्रूथ टेबल आपको याद रखने होंगे। तो एंड गेट, और गेट और एक जो और गेट, तीनों का ट्रूथ टेबल सबको क्लियर है? तो आपका बिट वाइज एक जो और ऑपरेटर जो है वो इसी ट्रूथ टेबल पे काम करेगा। आ रही बात समझ में? अब लिखो लॉजिक नॉट गेट। तो नॉट गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है उसमें सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। अगर आपका इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा, और इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। कल बताया था, नॉट जस्ट उल्टा काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। तो चारों का ट्रूथ टेबल सबको क्लियर हो गया। अब हमें बिट वाइज ऑपरेटर का वर्किंग समझना है कि बिट वाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। इतना समझ में आ गया सबको? नोट कर लिया सबने? अब आपको ध्यान से बिट वाइज ऑपरेटर का वर्किंग समझना होगा कि वो सिस्टम इंटरनली काम कैसे करता है। ठीक है? तो सिस्टम बाइनरी नंबर पे काम करता है, 0 1 पे। तो बिट वाइज ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने ए में कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली, ठीक, और बी में मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली। अब मैं ए और बी के बीच में बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करता हूँ। बिट वाइज एंड ऑपरेटर सेम ही आ गया। कुछ अलग वैल्यू ले लो ताकि अलग आए, कंफ्यूजन ना रहे। तो ध्यान से इसको समझना थोड़ा। अब ठीक है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 32 आया कैसे। ए में हमने 60 लिया है और बी में 97 लिया है, और इन दोनों के बीच में जब मैंने बिट वाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म किया तो वैल्यू क्या आ गई, 32। और इन्हीं दोनों के बीच में जब मैंने बिट वाइज और ऑपरेटर परफॉर्म किया तो वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इन्हीं दोनों के बीच में जब मैंने बिट वाइज एक जो और यूज़ किया तो बहुत डिफरेंस है। समझ में आई बात? तो अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये 32 वैल्यू आया कैसे, ये 125 वैल्यू आई कैसे, है ना? नोट करो। बिट वाइज ऑपरेटर का रियल जो यूज होता है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में, आप
रोड पे ट्रैफिक लाइट लगा होता है, तो ट्रैफिक लाइट पे आपने देखा होगा नंबरिंग चल रहा होता है। और अपने आप जब नंबर चल रहा होता है तो अपने आप रेड ग्रीन और येलो लाइट जल रही होती है। तो वो जो एप्लीकेशन बना है वहां पे बिट वाइज ऑपरेटर यूज हो रहा है। इतना नोट कर लिया। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये बिट वाइज ऑपरेटर काम करता कैसे है। ठीक है। तो बस इसको एक बार आपको समझना है इंटरव्यू पर्पज से। पूरे होल पाइथन में इसका यूज कहीं पे आएगा नहीं। इसका यूज आएगा आपको मशीन लर्निंग में। ठीक है। नोट कर लिया। चलो, अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये आया कैसे। अब ध्यान से समझना, इंटरनली सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो जब आपने ए के अंदर जब 60 दिया, तो कंप्यूटर में जो नंबर होता है उसको ये डेसिमल नंबर मानते हैं। होल नंबर को क्या मानते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। अब इंटरनली सिस्टम कर क्या रहा है, इस डेसिमल नंबर सिस्टम को वो बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर रहा होगा। इंटरनली क्या कर रहा है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो 60 का अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, तो मैं ऑनलाइन कन्वर्टर टूल यूज करता हूँ। आप गूगल पे जाना और यहाँ पे लिखना डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ऑनलाइन आपको टूल मिल जाएंगे, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। और इस पे जब आप क्लिक करोगे, तो अब आप क्या करो, यहाँ पे आप वैल्यू क्या दो, 60। तो इंटरनली सिस्टम क्या कर रहा होगा, इस 60 डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही आपने कन्वर्ट पे क्लिक किया, अब आपका बाइनरी नंबर आ गया। और आप लोगों ने अगर बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम 8 डिजिट का होता है और 0 और 1 के फॉर्म में। तो अभी कितने डिजिट आया, 6 डिजिट आया। तो 60 का बाइनरी नंबर आपका ये आया। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब इस बाइनरी नंबर में 8 डिजिट में जितने डिजिट कम है, उतने स्टार्टिंग में जीरो ऐड कर दो। स्टार्टिंग में अगर किसी में भी कोई भी नंबर में अगर स्टार्टिंग में आप जीरो ऐड करते हो तो उसका कोई इफेक्ट, लेकिन लास्ट में अगर ऐड कर दिया तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बाइनरी नंबर आपका 8 डिजिट का है, तो ये बाइनरी नंबर किसका है, 60 का। अब 90 को कन्वर्ट करो, 97 को। अब 97 का जब आप बाइनरी नंबर कन्वर्ट करोगे तो ये आया। इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। अब कितने डिजिट कम है, एक जीरो ऐड कर दो। अब इन दोनों के बीच में अब आप क्या करो, बिट वाइज जो लॉजिक एंड गेट था वो परफॉर्म करो। तो लॉजिक एंड गेट में मैंने क्या बताया था, जीरो जीरो क्या होता है, जीरो, 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आ गया। तो यानी कि इन दोनों बाइनरी नंबर में जब आपका लॉजिक एंड गेट परफॉर्म हुआ, तो आपका ये रिजल्ट आया। अब इस बाइनरी नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो 32 आना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसको कॉपी करके, अब मैं उल्टा करूंगा, बाइनरी टू डेसिमल। क्या करूंगा, बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल करने के बाद जब मैंने यहाँ पे पेस्ट करके अब कन्वर्ट किया, तो देखो 32 आया। तो अब वेरीफाई हो गया कि कैसे 32 आ रहा था। हाँ जी, सबको समझ में आई, बात नहीं आई? तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम आपका बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। क्लियर हुआ? अब अगर मैं इन्हीं दोनों के बीच में अब मैं लॉजिक और गेट परफॉर्म करूं, तो अब क्या होगा, 0 0 क्या होगा, 0 0 1 1 1 0 1। ये तो होगा। अब इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 125 आना चाहिए। तो वेरीफाई कर लो।
बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सिस्टम आपका इंटरनली कैसे काम कर रहा है 0 1 पे। और हमें तो आउटपुट डेसिमल में चाहिए, 0 1 में तो चाहिए नहीं। क्योंकि आप बाइनरी नंबर को नहीं समझ सकते, सिस्टम तो समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। तो चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप बिट वाइज ऑपरेटर को आप प्रूफ कर सकते हो। सबको आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? आगे देखो। तो इस तरह से हमने एंड और एक जो और ये सब तो हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर काम कैसे करता है। आ रही बात समझ में? तो ये भी सेम वैसे ही काम करेगा 0 1 पे। तो देखो ये कैसे काम करता है। मान लो मैंने ए की वैल्यू 7 ले ली, ठीक है। और ए के साथ मैंने लेफ्ट शिफ्ट 1 किया, लेफ्ट शिफ्ट 1 किया, तो आउटपुट कितना आ गया? अब इसके साथ मैंने लेफ्ट शिफ्ट 3 किया, गलत कर दिया, तो आउटपुट कितना आया? आ रही बात समझ में? तो अब आपको देखना है कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी इंटरनली वो क्या कर रहा होगा, पहले 7 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहा होगा, है ना। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम कैसे करता है एक बार समझ लो। मान लो आपने एक वेरिएबल में 7 लिया था, तो 7 का बाइनरी नंबर कुछ ये होता है। आ गई बात सर में? और जब इसमें आपने लेफ्ट शिफ्ट 1 किया, तो लेफ्ट शिफ्ट 1 करने का मतलब ये ये वाला जो 0 है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये 1 बाई 1 शिफ्ट होता जाएगा। तो ये वाला 0 आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ये 1 बाई 1 शिफ्ट होता जाएगा, 1 बाई 1। अब ये वाला जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। तो चेंज होने के बाद आपका बाइनरी नंबर कुछ ये हो चुका होगा। समझ में आ गई बात? और इस बाइनरी नंबर का जब आप डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? समझ में आ गई बात? अब इसमें जब मैंने लेफ्ट शिफ्ट 3 किया, तो 3 0 गायब होगा, 3 0 गायब हो गया। अब ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 1 आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 1 आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये 1 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे, और आगे 3 0 ऐड कर देंगे। तो अब आपका ये बाइनरी नंबर आ जाएगा, और उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। क्लियर हुआ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है? सेम ऐसे ही राइट शिफ्ट में होगा। राइट राइट वाले शिफ्ट में क्या होगा? राइट शिफ्ट में इधर से गायब होगा, और इधर ये 1 बाई 1 शिफ्ट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब आप लोगों को बिट वाइज ऑपरेटर क्लियर हुआ कि कैसे कैसे काम करता है। एक बार बस आपको समझना है इसको, पूरे पाइथन में इसका यूज आएगा नहीं, बस इंटरव्यू पर्पज से था तो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट अभी तक? तो बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है 0 और 1 पे, सबको क्लियर हुआ? तो इस तरह से 1 बाई 1 सारे ऑपरेटर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी पे आपसे एक नेक्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने भी ऑपरेटर्स आपने पढ़ा 7 8, है ना, अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट है, कंपैरिजन है, लॉजिकल है, मेंबरशिप है, आइडेंटिटी है, वॉलरस है, बिटवाइज है, और जितने भी ऑपरेटर है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऑपरेटर ऐसा है जिसका प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे हाई होता है, और किसका प्रेसिडेंस ऑर्डर लो होता है। अगर मान लो कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया गया, और इसमें एक साथ मल्टीपल ऑपरेटर यूज हो गया,
तो किस ऑपरेटर को प्रेफरेंस आप पहले दोगे और किस ऑपरेटर को आप प्रेफरेंस बाद में दोगे? तो आप लोगों ने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो पाइथन भी इसी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करता है। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को प्रेफरेंस दोगे, फिर ऑर्डर का मतलब पावर, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर सब्सट्रैक्शन को। तो अगर आपसे प्रेसिडेंस ऑर्डर पूछता है कि कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ऑर्डर हाई होता है और किसका लो होता है, तो ये मैं इमेज शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम में, एक बार देख लो। तो आपको ये बताना है कि जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर बताया था उसका प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे हाई होता है, ठीक है? और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट का सबसे लो होता है। तो ये आपका प्रेसिडेंस ऑर्डर है, हाई से लेके लो तक। तो सारे आपको याद नहीं रखने, हाई और लो याद रखना है। और कहीं पे अगर आपका एक्सप्रेशन में एंड और दोनों एक साथ आ गया, तो पहले आप प्रेफरेंस किसको दोगे? एंड को। एंड का प्रेसिडेंस ऑर्डर और के कंपेयर में क्या होता है? हाई होता है। समझ गए? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। समझ गए? तो ये सब इमेज मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके रख लेना। तो इस तरह से अब आप लोगों को ऑपरेटर में किसी को कोई डाउट है तो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर सबको क्लियर हो गया, और पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा भी है कौन कौन से ऑपरेटर आपके यूनरी हैं। मैंने बताया था प्लस होता है, माइनस होता है, और ये बिट वाइज जो नॉट ऑपरेटर है ये भी आपका क्या है? यूनरी। ठीक है, जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होगा। तो इस तरह से अब आप लोगों को ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया। तो ये ऑपरेटर चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब कल फिर हम डेटा टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इतना अच्छे से आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट कल करेंगे।